लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए दोस्तों, हम लोग एक छोटी सी कोशिश करते हैं। आज हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे और सामान्य हिंदी में हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे। तो वर्णमाला के जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसको हम लोग बता दिया था, और जो इसमें इंपॉर्टेंट उसकी जो परिभाषाएं थी उसको भी देख लिया गया था। जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ जो वर्ग होते हैं, कौन से तालव्य हैं, कौन से कंठ हैं, और अंतस्थ व्यंजन की बात हुआ था, उष्म व्यंजन की बात हुआ था, स्पर्श व्यंजन की बात हुआ था। सब बातें हमने कर लिया था। तो आज हम लोग सामान्य हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे, और वर्णमाला में अभी तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में क्वेश्चन आए हैं, ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आए हैं, लेखपाल में क्वेश्चन आए हैं, और यूपी सिपाही में आया है, यूपी दरोगा में आया है, यूपी टेट में आया है, जो एग्जाम में आ चुके हैं वर्णमाला टॉपिक से क्वेश्चन, हम लोग उसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाएगा, उसको जानने का प्रयास किया जाएगा, उसको अच्छे से बाकायदे ऑप्शन पे सॉल्व किया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी हाल ही में जो एग्जाम लगे हैं, जैसे लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है, यूपी पेट का एग्जाम लगा हुआ है, यूपी सिपाही का एग्जाम है, तो इन सब एग्जाम को दृष्टिगत देखते हुए वर्णमाला में हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर पहला की बात करें, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है? ये तो प्रश्न हो गया। अब विकल्प देखिएगा, विकल्प में ए, बी, सी और डी, ये चार विकल्प हो गए। इसमें मूर्धा लिखा है और कंठ लिखा है, कंठ तालु लिखा है और दंत लिखा है, दंत। तो इसमें घ की बात किया जा रहा है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमने बताया था क, च, ट, त, प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये इसके वर्ग हो गए। तो इसमें बताया घ, तो घ कहाँ आ रहा है? कंठ, क, च, ट, त, प क्रमशः हो गया। फिर क्रमशः देखिएगा जो वर्ग आ रहे हैं क, च, ट, त, प, फिर इसको देखो क्रमशः देखिएगा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो जो घ बोलता है इसका आंसर कंठ हो जाएगा। एक कंठ में आ रहा है क, च, ट, त, प, ये पांच वर्ग हो गए। अब देखिएगा कंठ मतलब क वाला पार क, ख, ग, घ, चौथे नंबर पर घ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ। कंठ के अंतर्गत, कंठ से इसका उच्चारण स्थान आता है, कंठ के अंतर्गत घ का स्थान आता है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर बोल रहा है कि निम्न में से कंठ कौन सा है? निम्न में से कंठ कौन, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कौन सा है? निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? अब इसमें भी चार ऑप्शन देखिएगा, ए, बी, सी और डी। अब इसमें बोलता है निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? उ, आ, ई और डबल बड़ी ई। उ, आ, ई
और बड़ी। ये क्वेश्चन आया है यूपी SSS युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018। ये युवा कल्याण में पूछा गया है। युवा कल्याण विकास दल यूपी SSS 2018 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखेंगे। निम्न में से कंठवर्ण कौन सा है? तो इसका उत्तर जो बन रहा है अ बन रहा है, मतलब बी। अ जो है कंठवर्ण है। ठीक, ये तो युवा कल्याण विकास दल अधिकारी की क्वेश्चन हो गई 2018 का, जो यूपी SSS से पूछा गया है। और अब हम लोग तीसरी क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, अब ये तो दूसरा नंबर था। अब इसको हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें कौन सा क्वेश्चन उसको देखते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और उम्मीद है लेखपाल में, यूपी सिपाही में और यूपी पेट का जो एग्जाम हो रहा है यूपी SSS, उसमें पूछा जा सकता है, उसी की हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान है A, B, C और D। स का उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धा। कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धा। स का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो इसमें होगा तालु, मतलब तालव्य, या इसको तालु भी कह सकते हैं, तालु। ये स का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। जब आप श बोलेंगे तो ताल मतलब कि जीभ के नीचे की तल से आवाज आ रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तालव्य या तालु कहते हैं। तो ये यूपीपी का क्वेश्चन है। यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखें अभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 को देखते हैं। 4 में लिखा है निम्न में से तालव्य ध्वनि है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है। फिर वही A, B, C और D। निम्न में से तालव्य ध्वनि है ट, प, स, क। ट, प, स और क। तालव्य की बात कर रहा है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स। तो इसमें स जो आ रहा है वो तालव्य है। स, यही क्वेश्चन हो गया। स का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ तालव्य है। और इसमें पूछ लिया निम्न में से तालव्य ध्वनि है, इसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया और इसको स को यहाँ रख दिया, उसी क्वेश्चन को यहाँ रिपीट कर दिया। ये भी यूपीपी का क्वेश्चन है, यूपीपी 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स क्या है? तालव्य ध्वनि है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये देखने में सरल लगते हैं पर एग्जाम में दिक्कत हो जाता है ऑप्शन को देखने के बाद, इसलिए इसको कंठस्थता देखिएगा। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स, क, च, ट, त, प। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन कौन से हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। सारी चीज़ों को बता दिया गया, उसको देखिएगा ध्यानपूर्वक वीडियो में और प्रयास करिएगा याद करने के लिए। अब हम लोग 5 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। च वर्ग ध्वनियाँ
च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? ए, बी, सी और डी। अब लिख रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? सॉरी, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? इसमें ऑप्शन कर रहा है वत्स्य, वर्ण, दंत्य, तालव्य, कंठ। तालव्य और कंठ। कंठ। तो जो इसका आंसर बन रहा है च वर्ग क च ट त प, कंठ, तालव्य, दूसरा नंबर क्या रहा? तालव्य। मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? तालव्य। इसमें तालव्य होगा आंसर। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? इसका आंसर होगा सी नंबर, तालव्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए, लिखा है उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन है। या व्यंजन है। अब इसको देखिए, ए, बी, सी और डी। अब इसमें कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ और ओट्स की बात किया गया है। तालव्य, मूर्धन्य, कंठ और ओट्स। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओट्स। अब इसमें देखते हैं क्या आंसर बनता है। उच्चारण के आधार पर इया व्यंजन है। तो इया जो है व्यंजन, जो उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर इया व्यंजन तालव्य होता है। उच्चारण के स्थान के आधार पर इया व्यंजन जो है ये तालव्य होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य। इया व्यंजन क्या होता है? उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो क्या होता है? तालव्य होता है। ठीक, देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स, ये तो क्रमशः हो गए 5। अब क च ट त प। अब क च दूसरे नंबर बोल रहा हूं तो उसमें आएगा च छ ज झ इया। और कंठ, तालव्य दूसरे नंबर बोल रहा हूं तो तालव्य इसका आंसर हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर इया जो है तालव्य है। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, सातवां होगा, सॉरी 7वां। क्वेश्चन नंबर
शतवा। निम्न में से दंत ध्वनि है, निम्न में से दंत ध्वनि है। तो यहाँ कुछ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और ए डी ऑप्शन। निम्न में दंत ध्वनि है ख, च, ल, फ। ख, च, ल, फ। निम्न में से दंत ध्वनि है ख, च, ल, फ। दंत ध्वनि की बात किया जा रहा है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स। क, च, ट, त। अब त में कौन सा आ रहा है? त, थ, द, ध, न। इसमें नहीं आ रहा है। अब इसको देखते हैं क्या इसमें दिया है आंसर। इसमें ल बताया गया है। जो ल है निम्न में से दंत ध्वनि है, जो ल है दोंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ल जो है दंत ध्वनि होता है। एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो बताया गया है प, फ, ब, भ, म, ऐसे बोल दिया है। प, फ, ब, भ, म, आगे डॉट डॉट करके लिख दिया है व्यंजन होते हैं। व्यंजन होते हैं। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स। क, च, ट, त, प लास्ट में आ रहा है, तो प क्या हो जाएगा इसका आंसर? डायरेक्ट आंसर की अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ओट्स। ओट्स, ओट्स। क्योंकि देखिए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स। क, च, ट, त, प सबसे लास्ट में आ रहा है, ओट्स सबसे लास्ट में आ रहा है। तो प, फ, ब, भ, म व्यंजन कौन से होते हैं? ये ओट्स व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या बताया गया है? और ये जो क्वेश्चन आया था प, फ, ब, भ, म, ये यूपी SSC युवा कल्याण विकास दल अधिकारी में आया था, जो कि 2018 में एग्जाम हुआ था। उसी में क्वेश्चन पूछा गया। तो यूपी SSC का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो हो सकता है यूपी पेट का एग्जाम हो रहा है, लेखपाल का एग्जाम हो रहा है, यूपी SSC करा रही है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निम्न में से ओट्स वर्ण कौन सा है? निम्न में से ओट्स वर्ण कौन सा है? निम्न में से ओट्स वर्ण कौन सा है? अब इसमें देखते हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है अ हो जाएगा अ, आ, और सी में है ई और डी में है ओ।
तो निम्न में से ओट स्वर्ण कौन सा है? ओट स्वर्ण की बात करें, ओट स्वर्ण की बात बताई जा रही है। ओट स्वर्ण कौन सा उसको देखना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ए बी सी डी। ए में अ है, बी में आ है, सी में ई है और डी में ऊ है। इसमें देखा जाए, इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसमें होगा डी। डी जो है ओट स्वर्ण है। जब आप ऊ बोलेंगे तो आपको ओट्स के आधार पर आप बोल रहे हैं, होठ के आधार पर बोल रहे हैं, इसलिए आप क्या हो जाएगा? ओट्स ध्वनि। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऊ हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इसमें ऑप्शन ए की बात करें, ए बी सी और डी। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल प च ट। ल प च ट। तो जो इसका आंसर बन रहा है ल। ल जो है अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व। ल जो है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हो गया। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। और ये जो क्वेश्चन है यूपी SSSC में लोअर पीसेस पूछा गया है। इसमें पूछा गया सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन लिखा है, परीक्षा 2019 में हुई है। उस दिन का एग्जाम में क्वेश्चन उस दिन के एग्जाम में आया था, जो कि लोअर पीसेस कहते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल जो है अंतस्थ व्यंजन है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक की बात कर लिया। अब अगले वीडियो में वर्णमाला देख लिया हम लोग, वर्णमाला पढ़ ली, वर्णमाला के 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको कर लिया। अब हम लोग सामान्य हिंदी के अगले टॉपिक को देखेंगे, अगले अध्याय को, और उसको क्रमशः देखेंगे और उसको देखा जाएगा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। पेट का फॉर्म आ गया है, आप पेट का फॉर्म भी अप्लाई कर दीजिए। धन्यवाद। और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। प्रयागराज GS रिसर्च सेंटर प्रयागराज यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और प्ले